हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का, उसको लेकर लगातार खबरें आ रही थी कि एग्ज़ाम लीक हो चुका है, एग्ज़ाम पहले से ही आउट हो चुका है। उसको लेकर लगातार छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लगभग 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म पड़े हुए थे। लगभग 8 लाख, सवा 8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। ठीक है ना। तो लगातार सभी मांग कर रहे थे कि क्या कहते हैं, इसका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होना चाहिए। लेकिन जब क्या कहते हैं, जब आपका 11 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, इसके बाद आपका 16 या 17 तारीख को एग्ज़ाम हो गया आपका यूपी पुलिस का। शायद 17-18 को एग्ज़ाम हो गया आपका यूपी पुलिस का। अब क्या कहते हैं, यहाँ पर यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम की मांग उठने लगी, लेकिन उसकी वजह से आपका जो आरओ एआरओ वाला एग्ज़ाम है, उसकी जो खबरें थी, जो उसको लीक होने की खबरें चल रही थी, वो दब गई और यूपी पुलिस की खबरें थी वो ज़्यादा वायरल होने लगी। उसको लेकर लोग ज़्यादा धरना प्रदर्शन करने लगे। इसका जो आरओ एआरओ वाला मामला था, ये थोड़ा सा दब गया। कुछ समय के लिए इस तरीके से ये हो गया कि क्या कहते हैं कि नहीं, पहले आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल करवाइए, उसको री एग्ज़ाम के लिए आप क्या कहते हैं, सरकार को मजबूर कीजिए। अभी क्या कहते हैं, आरओ एआरओ को देखा जाएगा। इस प्रकार से चीज़ें रहीं। अब देखिए, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम तो सरकार ने मान लिया कि हाँ, इसमें धांधली पाई गई है, सबूत भी पाए गए, धांधली पाई गई है कि कहते हैं इसका एग्ज़ाम जो होगा वो दोबारा से होगा। 6 महीने का समय भी दे दिया यूपी पुलिस के कैंडिडेट के लिए, छात्रों के लिए। लेकिन अब आप ये समझिए कि आरओ एआरओ का जब एग्ज़ाम लीक हुआ था, अभी एक एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें लगभग 9, साढ़े 9 बजे, मतलब जब एग्जाम टाइम होता है आरओ के पेपर का जो एग्जाम टाइम था, उतने टाइम पर वो क्या कहते हैं, कैंडिडेट वीडियो बना रहा था कि देखिए मैं बाहर हूँ, ये सेंटर के बाहर हूँ और ये एग्जाम पेपर है, पहले से मुझे खुला हुआ मिला है, खुला हुआ पाया गया। इस तरीके के जब वीडियो सामने आया, तब भी क्या कहते हैं, सरकार ने बस इतना बोला, क्या कहते हैं, आयोग ने इतना बोला कि अभी जाँच के आदेश दे दिए गए हैं, इसके बाद कार्रवाई होगी। अब ये मान के चलिए 11 तारीख से लेकर आज 28 तारीख हो गई, लगभग 17-18 दिन हो गए हैं। कोई भी इस तरीके से न्यूज़ नहीं सामने आ रही है कि एग्ज़ाम में जो आपने जांच कर रहे हैं उसमें कब तक जांच चलेगी, क्या हो रहा है, क्या कहते हैं, जांच का जो परिणाम है वो क्या निकलेगा। कोई चीज़ें, तथ्य जो है सामने नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, लगातार ये चीज़ें हैं। तो अब इतना सब कुछ होने के बाद यही होना चाहिए कि आरओ एआरओ का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो। अभी क्या कहते हैं, 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले या परसों की बात है, 2 दिन पहले की बात है, क्या कहते हैं, जब छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे लखनऊ में, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, वो भी हुआ। लगातार मामला भी सामने आया है। लगातार उस दिन से 17-18 दिन से देखिए कैंडिडेट धरना कर रहा है। और देखिए, प्रॉब्लम मालूम है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस का जब एग्ज़ाम हुआ, उसमें 50 लाख लगभग अभ्यर्थी था, तो धरना प्रदर्शन ज़्यादा तेजी से हुआ। जो क्या कहते हैं, ऑनलाइन टीचर्स थे, उन्होंने भी बहुत साथ दिया एक कैंडिडेट का। अब देखिए, जो यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाला कैंडिडेट होता है ना, वो पढ़ने लिखने वाला होता है। मतलब पढ़ने लिखने वाले का मतलब ये है, वो ज़्यादा पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देता है। वो धरना करना उसके बस की बात नहीं होती, या मतलब करना नहीं चाहता, क्योंकि बाहर रह के तैयारी करते हैं। यूपी पीसीएस वगैरह कैंडिडेट तैयारी करते हैं, बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं, अपना शहर छोड़ के, अपना घर छोड़ के दूसरे शहर में जाके, बड़े लखनऊ में, इलाहाबाद में, ऐसे शहरों में जाके या दिल्ली में जाके तैयारी करते हैं। तो उनके लिए समस्या हो जाती है कि हम अपना क्या कहते हैं, एक तो हम बाहर रह रहे हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, और क्या कहते हैं, फिर मैं दूसरे शहर में जाके, लखनऊ में, इलाहाबाद, इसी जगहों में जाके धरना करूँ, तो उनके लिए बड़ी समस्या रहती है। यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए क्या था, एक तो उनकी संख्या ज़्यादा थी, दूसरा क्या कहते हैं, टीचर्स ने उनका बहुत सपोर्ट भी किया। अब क्या कहते हैं, जो लोकल टीचर्स थे, जो खासकर यूपी पुलिस वगैरह की तैयारी कराते थे, छोटे लेवल की तैयारी कराते थे, ग्रुप सी की, ग्रुप सी लेवल की तैयारी कराते थे, जो ठीक एसएससी वगैरह की तैयारी कराते थे, तो उन लोगों ने भी साथ दिया। अब देखिए, अब यूपी पीसीएस का वो लोग साथ कैसे दे सकते हैं? पहली बार टीचर साथ दे ही नहीं पाएंगे। बड़ा टीचर क्या कहते हैं, इस तरीके से मतलब करना नहीं चाहता है कि जाके सड़क पर बैठे जाके वो। और दूसरी बात ये है कि बाकी जो छोटे टीचर्स होते हैं, वो खुद ही बेचारे यूपी आरओ एआरओ के एग्जाम देने गए हैं, तो वो क्या ही मतलब क्या कहते हैं, सपोर्ट करेंगे। वो तो एक छात्र के रूप में ही गिने जाएंगे वहाँ पर, उनको खुद ही नहीं। और कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कहते हैं एसएससी वगैरह तैयारी करते हैं, उनको पीसीएस वगैरह के तैयारी से कोई मतलब नहीं है, तो यूपी पुलिस का सपोर्ट करेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कहते हैं कि यूपी पुलिस के लड़के, मतलब जो कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी खाली बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कराया जाए उन्होंने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, वो भी पढ़ने लिखने वाले हैं, उन्होंने भी साल 2 साल 3 साल 4 साल से मेहनत कर रहे होंगे कि कब भर्ती आएगी, कब सिलेक्शन लेंगे। लेकिन उनका संख्या बल ज़्यादा था, इसलिए क्या कहते हैं, उनकी बात मान ली गई, और क्या कहते हैं, एक तरीके से उनका जो एग्ज़ाम है वो दोबारा से कराया जाएगा 6 महीने के अंदर, और जो पुराना एग्ज़ाम कराया गया वो कैंसिल कर दिया गया। अब क्या कहते हैं, देखिए, सरकार से मांग यही है, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सरकार से मांग यही है कि देखिए, आरओ एआरओ का भी एग्ज़ाम आप कैंसिल करें, दोबारा से एग्ज़ाम कराएं, भले ही 3-4 महीने का टाइम दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए,
सबसे बड़ी बात ये है, उसमें मान लो 60,000 60,000 50,000 भर्ती तो है नहीं, इस तरीके की भर्ती लिमिटेड भर्ती हैं, 400, 450, 500 इस तरीके की भर्ती आती हैं। अब देखिए उसमें भी अगर मामला लीक हो जाएगा, 100-200 लोगों के पास भी अगर पेपर पहुंच जाएगा, 10 लाख लोग ने फॉर्म डाला था, अगर उसमें 100-200 लोगों के पास भी मामला पहुंच जाएगा, पेपर पहुंच जाएगा, तो बचेगा ही क्या उसमें? फिर कौन मतलब तैयारी किस मतलब जो हम लोग इतने सालों से लगे हुए हैं तैयारी करने यूपी पीसीएस के चक्कर में, तो कैसे क्या कहते हैं पारदर्शिता रहेगी इस चीज़ को लेकर? तो इसका थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। देखिए मैं मतलब 17-18 दिन से सभी परेशान हैं इस चीज़ को लेकर, तो सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा कि भाई आरओ को एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल करे और लाठी चार्ज वगैरह ना करे। बहुत जोर लगती है पुलिस की लाठी जब पड़ती है, ठीक है, तो लाठी चार्ज वगैरह ना करे। तो बस यही है कि भैया अब कब तक आप जांच करेंगे ये भी क्लियर करें, और पूरा तरीके से एक तरीके से कुछ क्लियर करके बताएं कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी आरओ के एग्ज़ाम में। अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम कैंसिल नहीं भी करते, पहली बात तो एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। मान लीजिए अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं भी होता है, री एग्ज़ाम नहीं होता है, जो एग्ज़ाम लोगों ने दिया है उसी पर अगर रिजल्ट आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन कैंडिडेट ने, जिन लोगों ने जो क्या कहते हैं एग्ज़ाम लीक किया है, या क्या कहते हैं एग्ज़ाम लीक किया है, या जिन कैंडिडेट को छात्रों को या छात्राओं को पेपर मिल गया है कैसे भी करके, उनको क्या कहते हैं सुविधा मिल गई है, जिस तरीके से लीक हुआ पेपर, जिस तरीके से फ्रॉड हुआ है उस पर, तो कम से कम उनका पेपर तो रद्द करे। अगर मान लीजिए चीज़ें सामने नहीं आएंगी, पता ही नहीं चलेगा क्या चीज़ कैसी रहेगी, तो कैसे काम चल पाएगा? ठीक है ना। तो अभी देखिए सारी चीज़ें लगभग बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जैसे जैसे करके आपका री एग्ज़ाम होना चाहिए आरओ का भी, ठीक है। सरकार से बस यही प्रार्थना है, मैं प्रार्थना ही करूँगा कि इसका भी एग्ज़ाम जो है कैसे भी करके आप कैंसिल करें और दोबारा से इसका री एग्ज़ाम कराएं।